हम शाला के बच्चों को संख्याओं की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से हम उन्हें संख्याओं की समझ, गिनती, इकाई दहाई, सम विषम संख्या, छोटी बड़ी संख्या, इस सभी चीज़ों का हम उन्हें ज्ञान देते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। और जब उनको ये संख्याओं की समझ हो जाती है तो संख्याओं की समझ होने के बाद उन्हें ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हम उनका एक टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट हम लेते हैं तो आज हम जो उनका टेस्ट जो लेने वाले हैं ये एक जादू के रूप में लेने वाले हैं, माइंड रीडिंग गेम, या हम जिसको हम टेलीपैथी बोल सकते हैं। और वो ऐसी है कि जिसमें बच्चे को संख्याओं की समझ, छोटी बड़ी संख्या, गिनती की लगातार संख्या, सम विषम संख्या, ये सभी चीज़ों का उससे कितना ज्ञान है, इस चीज़ों को उनके अंदर से निकालने के लिए हम एक माइंड रीडिंग गेम खेलेंगे। और उस गेम से बच्चे में एकाग्रचित्त वो कैसे होंगे, उनका बौद्धिक विकास कैसा होगा, क्योंकि ये सभी गेम से वो उनमें एक जिज्ञासा भी पैदा होगी, एकाग्रता होगी, और एक एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जो कक्ष है वो एकदम साइलेंट है, एकदम शांत है। तो हम अपनी शाला में ऐसे एक छोटे छोटे प्रयोग करें जिससे बच्चा एकदम शांत हो और हमारी बातों को वो अच्छे से समझे, हमारी बातों को वो अच्छे से सीखे। इसके लिए हमने ये एक गेम हम आपको बता रहे हैं। और आप निश्चित बात है कि जब आप उसको देखेंगे तो बच्चा उसमें जवाब देता है, और वो देखता है क्योंकि उसको हर स्टेप में एक नई जानकारी मिलती है, हर स्टेप को देखता है। तो निश्चित बात है कि इसमें उनमें उसके अंदर एकाग्रता पैदा होगी, और दूसरी बात बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और सीखने की क्षमता उसमें अधिक होगी। तो चलिए हम आपको वो वीडियो की हम आपको जानकारी देते हैं, और हम कक्ष में आपको ले चलते हैं जहाँ पे आप देखेंगे ये माइंड रीडिंग गेम कि हम बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन हम कैसे बनाएं, और उनको हम कैसे कैसे हम जानकारी दें जिससे कि वो हम जो चीज़ उनको सिखाना चाह रहे हैं वो उसको आसानी से सीख सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आनंददायी शिक्षण के अंतर्गत हम बच्चों का बौद्धिक क्षमता का विकास हम किस प्रकार से होगा, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आपके को वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। इसके पहले हमने कल 1 से 20 तक के संख्या में हम किस प्रकार से 5 प्रश्न के अंदर कैसे उत्तर निकालेंगे ये हमने बताया था। आज व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे कुछ मित्रों ने मैसेज किया है कि सर 1 से 50 तक या 1 से 100 तक संख्याओं में हम किस प्रकार से उसका उत्तर निकाल सकते हैं ये बताएं। 1 से 100 तक के संख्या में हम किस प्रकार से उत्तर निकालेंगे, इस प्रश्न को YouTube में कमेंट बॉक्स में मेरे एक अजीत दोस्त जो दिल्ली से हैं, बबलू गुप्ता, उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो हम आज आपको 1 से 50 तक के संख्या में हम आंसर को किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। और ये भी प्रक्रिया कल के जैसे ही है कि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स जो रखा है उसमें अंक लिखे हुए हैं, वो अंक में से वही बच्चे लोग देखेंगे और फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये बॉक्स में से एक स्लिप निकालेंगे, सबको दिखा देंगे, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा, और आज के जो मेरे जो प्रश्न रहेंगे वो 10 प्रश्न रहेंगे। कल 5 थे, आज 10 प्रश्न में हम उस संख्या को कैसे पता कर सकते हैं ये में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊं जी। ठीक है, आपका जो है
तो मैं आपसे 10 प्रश्न करूंगा और आप उसका एकदम सटीक और सही सही जवाब देंगे। तो निश्चित रूप से आज मैं आपको आपने कौन सा अंक देखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है, आपने जो अंक देखे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं आप उसका बिल्कुल सही जवाब देना। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने गलत जवाब दिए तो मैं अपने उत्तर के पास तक के नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जो आपने संख्या देखे हैं, मैं 1 से 50 के अंदर का आपसे पहला प्रश्न कर रहा हूं, क्या वो संख्या 1 से 30 के अंदर है? नहीं। 1 से 30 के अंदर नहीं है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, क्या उस संख्या की दहाई में, अच्छे सुनना, है ना, क्या उस संख्या की दहाई में 3 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कहने का मतलब उसकी दहाई में 4 लिखा है, ठीक। आप गलत जवाब नहीं देना, मैं धीरे धीरे उस प्रश्न जो आपने जो मेरी पीठ में जो नंबर को जो चिपकाए हैं मैं उसके पास तक के धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। अब इसके बाद से मेरा क्वेश्चन है, क्या वह संख्या 41 से 45 के बीच में है? नहीं। कहने का मतलब कि जो मेरी पीठ में जो नंबर लिखा हुआ है वो इसके अंदर में है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, क्या वह सम संख्या है? सम संख्या नहीं है। मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन के पास तक के पहुंच गया हूं जो मेरी पीठ में लगा हुआ है। अब इसके बाद मेरे प्रश्न उसका एकदम बिल्कुल सही जवाब देना, उसके बाद का मैं आपका उत्तर बता दूंगा कि क्या है। क्या उसकी इकाई में 7 लिखा है? नहीं लिखा है। तो मेरी पीठ में जो आपने अंक चिपकाए हो, ये बिल्कुल वो जो संख्या है वो 49 है। निकालो मेरा 8। तो साथियों, इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उस उत्तर के पास तक के हम पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से मुझे मैसेज किया गया है, इसके बाद अगर समय रहेगा तो मैं उसको 1 से 100 तक की संख्या में हम किस प्रकार से उत्तर को निकाल सकते हैं 10 प्रश्न में, या हम उसको 12 या 13 प्रश्न में हम लेंगे और हम उसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये इस प्रकार की गतिविधि है जिसमें
जब बच्चा इसको जब हल करता है तो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं धीरे धीरे उसके पास तक पहुंचते जा रहा हूँ, और उसके अंदर वो एक विचार शक्ति पैदा होती है और कि वो आगे के प्रश्न को कैसे हल करेगा। तो ये इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। ये माइंड वॉश गेम है, ये बहुत अच्छी गतिविधि है। आप अपनी शाला में भी कराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में बौद्धिक विकास अवश्य होगा। धन्यवाद।